हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। जितने भी स्टूडेंट इस बार क्लास 10th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है वो आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 5 महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं 5 ऐसे जीवन परिचय को जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में हिट कर सकता है। यह 5 जीवन परिचय यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर जो है बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखना है। यदि आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं और इन 5 जीवन परिचय को तैयार कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर जो है बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। आपके कवि के और लेखक के जितने भी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं उनमें से 5 जीवन परिचय ऐसा है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उन्हीं 5 जीवन परिचय को लेकर के आए हैं। यदि आप लोग इन 5 जीवन परिचय को तैयार कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्का है, 100% कह सकते हैं। तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखना है और इन 5 जीवन परिचय को तैयार करना है। चलिए हम देखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे 5 जीवन परिचय को लिया गया है। बस इन 5 जीवन परिचय को पढ़ लीजिए, बाकी अदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन्हीं में से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे टॉप 5 जीवन परिचय को लिया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जिसमें से आपका फर्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल देखने को मिलता है। तो आपको इन्हें जरूर प्रिपेयर करना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका जयशंकर प्रसाद। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये सभी के सभी जीवन परिचय जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन्हें तैयार करने हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर है सूरदास। तो आपको कवि में जो है सूरदास का जीवन परिचय याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको जरूर प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है आपका तुलसीदास, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। और अगला है आपका महादेवी वर्मा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो हर साल देखने को मिलता ही है। तो यहाँ पे आपको टॉप 5 जीवन परिचय को बताया गया है, आपको इन्हें प्रिपेयर करने हैं और आपके 10 नंबर जो है बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है। 5 नंबर जो है आपका कवि का जीवन परिचय पूछा जाता है और 5 नंबर जो है वो लेखक का जीवन परिचय पूछा जाता है। तो ऐसे मिलाकर के आपके 10 नंबर के जीवन परिचय पूछे जाते हैं। तो यदि आप लोग इन 5 जीवन परिचय को तैयार कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर जो है बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो लेखक में यहाँ पे आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय याद कर सकते हैं, ठीक है। और कवि में जो है आप सूरदास और तुलसीदास और महादेवी वर्मा का जीवन परिचय याद कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, आपको इन्हें प्रिपेयर करना है। अब प्रिपेयर कैसे करेंगे, आप लोग इसे तैयार कैसे करेंगे, तो आपके इसी चैनल पर मैंने बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही कम शब्दों में वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल बाई एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस, तो वहां पे वीडियो मिल जाएंगे, आप लोग वहां से जाकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 4 लोगों का जीवन परिचय बता दिया है और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कैसे लिखना है, कितना लिखना है, सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उसमें लिखना क्या है, आपको अपने बोर्ड एग्जाम में ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करना है। तो यहाँ पे आपको जीवन परिचय हेडिंग डालना है और इसमें लिखना क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। हिंदी के साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में हुआ था। तो हिंदी के साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो है वो 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के आगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल तथा माता का नाम विभासी देवी था। तो इनके पिताजी का नाम जो था वो पंडित चंद्रबली शुक्ल था और इनकी माताजी का नाम था विभासी देवी, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनकी माता धार्मिक स्वभाव की महिला थी। तो इनकी जो माता जी थी वो धार्मिक में विश्वास करने वाली महिला थी, यानी कि धार्मिक स्वभाव की महिला थी, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए। 4 वर्ष की अवस्था में ये अपने पिता के साथ राठ जिला हमीरपुर चले गए। तो जब ये 4 साल के थे तभी ये अपने पिता के साथ जो है राठ जिला हमीरपुर चले गए थे, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई और वहीं इनकी शुरुआती पढ़ाई हुई थी, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, 1921 ईस्वी में मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद काश्यप पाठशाला में नाम लिखवाया। तो 1921 ईस्वी में मिशन स्कूल से इन्होंने 10वीं की
परीक्षा जो है उत्तीर्ण की, यानी कि 10वीं की परीक्षा जो इन्होंने पास की। उसके बाद इन्होंने काश्यप पाठशाला में नाम लिखवाया, किंतु गणित में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। तो ये गणित में कमजोर थे, जिस वजह से ये इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। आगे ध्यान दीजिए, इसके बाद इन्होंने मिर्जापुर के एक न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। तो इन्होंने जब इंटर की परीक्षा नहीं दे सके, उसके बाद ये जो है मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी करना आरंभ कर दिए। आगे ध्यान दीजिए, यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल थी। तो यह नौकरी जो थी इनके स्वभाव के अनुकूल थी, अतः यह मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। आगे ध्यान दीजिए, कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई। तो कुछ समय बाद जो है, यानी कि कुछ समय पश्चात जो है इनकी नियुक्ति जो है काशी के हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई। आगे ध्यान दीजिए, और श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, व्यास का दौरा पड़ने के कारण 1941 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। तो व्यास का दौरा पड़ने के कारण जो है 1941 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था, यानी कि यह स्वर्ग सिधार गए थे। तो इतना आपको जीवन परिचय में लिखना होता है। उसके बाद इनकी रचना को लिखना होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में बोलता है, आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनता है कि किसी एक लेखक या कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक कृति का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो वहां पे आपको बोर्ड एग्जाम में किसी एक ही कृति को, यानी किसी एक ही रचना को लिखना होता है। तो यहाँ पे आपको 3 रचनाएं बताई गई हैं। तो यहाँ पे 3 रचनाएं हैं, चिंतामणि, त्रिवेणी और सूरदास। तो यह किसकी रचनाएं हैं? यह रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको किसी एक को ही लिखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 बता दिया है, लेकिन आप किसी एक को ही लिखेंगे। यहाँ पे आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि चिंतामणि क्या है? चिंतामणि एक निबंध है, तो आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो निबंध हेडिंग डाल करके आप चिंतामणि लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से किसी एक को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय जो है समाप्त होता है। तो इसी तरीके से आपको जीवन परिचय को लिखना होता है। आई होप आप लोग इसे समझ पाए होंगे, बहुत ही आसान है। आप लोग इसे ध्यान से 1 से 2 बार सुनेंगे तो आप लोगों को ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इन 5 जीवन परिचय को आप लोग आज ही तैयार कर लीजिए और आपके 10 नंबर जो है बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो आपको बना के दिया जाए या फिर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।